हेलो दोस्तों, मैं रमेश भूषण आपके लिए लेके आया हूँ पुराना डीआरडीओ का क्वेश्चन पेपर। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो ज़रूर हमारे सामने लाइए। तो साथियों, ये बहुत पुराना पेपर है, ये मैंने दिया था। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जब एग्ज़ाम होते थे तो 80 ट्रेड के और 20 क्वेश्चन थ्योरिकल पूछे जाते थे। और साथियों, ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें आपको पूरी जानकारी देगी। साथियों, ये कारपेंटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार आपके बाकी ट्रेड का भी क्वेश्चन पेपर आएगा। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसने सिलेबस दिया है, सामान्य विज्ञान, गणित, अभियंता, और अब जो है इन्होंने जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस और जीके जीएस सब ऐड कर दिया है। 20 नंबर वो बढ़ गए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं संगठन ट्रेड के सिलेबस प्रश्न क्रमांक में ये 80 नंबर का ये पूछा जा रहा है। तो साथियों, जो है ये कारपेंटर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पेपर पहले मिलता था, और ये सब आपको बताया गया है कि कैसे गोले आपको लगाना है, ये गलत रहेगा, ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा। ये सब चीज़ें तो खैर आप जानते ही होंगे। बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है, फट चुका है ये। बाकी आपके काम की चीज़ इसमें मिल जाएगी। ये पहले शुरू में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देगा, और हम आते हैं डायरेक्ट अपने हिंदी लैंग्वेज पे आ जाते हैं। तो साथियों, हिंदी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये आ गया। साथियों, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो कहना है, देखिए 84 का 270 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है। इसी प्रकार 3 के प्रथम 5 गुंजों का 7:12, ये सब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को आप जूम करके या पुश करके आराम से देखिए। और ये क्वेश्चन उस समय के हैं, तो आप ऐसे साधारण क्वेश्चन आते, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस के क्वेश्चन उतने हेवी नहीं पूछता है, ये आराम से बन जाए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस उतना टफ नहीं रहता है। मेन जो रहता है इसमें आपका जो है ट्रेड टेस्ट, क्योंकि ट्रेड टेस्ट जो है साथियों आपका 80 नंबर का रहेगा, और 40 नंबर का मात्र आपका जीके जीएस जनरल इंग्लिश रहेगी। तो साथियों, आपको अपने ट्रेड में कमांड बनाना है और ट्रेड टेस्ट की ओर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सब मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये मात्र 20 नंबर का क्वेश्चन ये पूछेगा। ये साथियों, रिगर मिट्टी का इसका दूसरा नाम क्या है? तारों के विभिन्न समूह की देश में दलीय प्रणाली निम्न में से एक मैक्रो पोषक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर। तो ये सब हो गया 20 नंबर का सिलेबस। साथियों, अब जो मेन चैप्टर आता है ये आपका होता है डोमेन नॉलेज। मतलब आपके ट्रेड से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है। साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है, लकड़ी के स्वान टुकड़ा जो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर चौड़ा होता है क्या कहलाता है? तो आपको इसका सही उत्तर ढूंढ के और टिक लगाना है। लकड़ी में 90 डिग्री बनाने वाला औजार, ये तो सबको ही पता होगा कि इसका आंसर तो ट्राई स्क्वायर है। और जो ऊपर का है इसका बोर्ड आंसर हो रहा है। इनमें से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? साथियों, आपको क्वेश्चन में घुमाया भी जाएगा, और आपको ध्यान देना है। इनमें से आप फट से देखोगे मार्किंग औजार, तो आप फट से उठा के कहाँ लगा दोगे? तो इनमें से मार्किंग औजार क्या है? स्ट्रेट एज मार्किंग औजार है। रूल जो होती है स्केल, उससे मार्किंग की जाती है। विंग कंपास भी पर स्मूथिंग प्लेन, रंधे से कोई मार्किंग नहीं की जाती। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आते हैं, यह मोटी लकड़ी को ग्रेन के साथ काटने के उपयोग किया जाता है। ये 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर लंबा है, जिसमें 8 से 10 दांतें होते हैं। साथियों, मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा जिसमें आपको आर्यू के दांतों से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रीप्सा में कितने दांतें पर इंच होते हैं, क्रॉसकट सा में कितने दांतें पर इंच होते हैं। इन सब चीज़ों की आपको बारीकी से जानकारी होना चाहिए। तो साथियों, क्रॉसकट सा में 8 से 10 दांतें प्रति इंच होते हैं। तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। कॉपिंग सा का नॉलेज, टेनन सा कौन सी होती है? टेनन सा टेनन काटने के इस्तेमाल में आती है। रिप्सा में 3 से 5 दांतें प्रति इंच होती है। ये मैंने लिखा था, मुझे अच्छे से याद है। तो साथियों, ये सब चीज़ों का आपको बहुत बारीकी से, कारपेंटर की अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको दांतों का पूरा नॉलेज बारीकी से होना चाहिए। ये देखिए साथियों, ये सांप वुडन फ्रेम में लगा होता है 25-30 सेंटीमीटर ऊंचा। तो एक बोसा होती है, एक फ्रेम रहती है जो ऐसी चौड़े आकार की होती है। उसमें जो फ्रेम रहता है वो चौड़ा रहता है, ये इसको बोसा कहेंगे। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम आगे आते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा।
लकड़ी की सतह को चिकना करने के लिए तो साधारण सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। प्लेन, रंदा। इनमें से अलग इंगित कीजिए। इनमें से अलग आपको देखना है कि क्या है, ट्राई स्क्वायर है, स्ट्रेट एज है, डिवाइडर है, स्पोक से हो। फिर वही क्वेश्चन मुझे लगता है अलग क्या, ट्राई स्क्वायर जो है नापने के काम में आता है, स्ट्रेट एज और डिवाइडर ये सब नापने पर, स्पोक से किसी प्रकार से नापने के काम में नहीं आता। लकड़ी में बड़ा छेद करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, आपको ये देखना है ध्यान से। इसका रिचेट ब्रेस है या जिमलेट है या ब्रॉडॉल है। इनमें से कौन स्ट्राइकिंग औजार नहीं है साथियों, इसको भी आपको देखना। स्ट्राइकिंग मतलब ठोकने वाला औजार कौन सा, नहीं तो मिलेट भी है, क्लाई हैमर भी है, बेरिंगटन हथौड़ा। जिमलेट जो है ये छेद करने के काम में आता है। एक आंतरिक कोण में एक मोल्डिंग को दूसरे के सामने करने की प्रक्रिया क्या आती है, क्या कहलाई जाती है। एक आंतरिक कोण में एक मोल्डिंग को दूसरे के सामने, एक क्वेश्चन थोड़ा समान करने की प्रक्रिया अगर रहती तो मोल्डिंग हो जाती, पर ये इन्होंने कुछ क्वेश्चन में डाउट है। इनमें से कौन कोण जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, शूटिंग, बेनकास्ट, मीटरिंग और बोरिंग। तो बोरिंग हो जाएगा। 12 mm व्यास का बोरिंग छेद करने के लिए उपयोग होने वाला, आपको टोटल बीट की भी जानकारी होना चाहिए। बीट का छेद करने वाले जितने औजार है, ब्रॉडाल हो गया वो, चाहे वो जितने प्रकार के औजार होते छेद वाले, इन सब के बारे में, सेल हो गया, ट्विस्ट हो गया, सेंटर हो गया, फोर स्टर्नर हो गया, किससे 12 mm का छेद होगा तो ट्विस्ट, ये सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना ही होगा साथियों। लकड़ी पर उपस्थित शाखाओं का भाग कड़ा गहरा टुकड़ों के रूप में होता है तो उसे क्या कहेंगे। लकड़ी पर उपस्थित शाखाओं का भाग कड़ा गहरा टुकड़ों के रूप में होता है तो क्या कहलाता है। तो साथियों अपसेट होता है, नॉट होता है, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उस लकड़ी का नाम बताए जो ओरिजिनल तेल निकालता है, महोगनी या फिर आम। कौन से पेड़ की लकड़ी तुलनात्मक दृष्टि से हल्के रंग का होता है, देवदार। दो मार्किंग बिंदु रखने वाला एक प्रकार का गाज जिसमें एक तने के अंत के नज़दीक लगा होता है, दूसरा, ये तो सभी को पता होगा। ये मोर्टाइज गेज जो होती है उसमें 2 लाइन होती है। जेक प्लेन प्राप्त किया जाता है 350 425। साथियों जो प्लेन की लंबाई होती है, प्लेन की आपको पूरी लंबाई पता होना चाहिए कि सबसे बड़े इसमें कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि सबसे बड़े रंदे की लंबाई आपको बताना है, सबसे छोटे रंदे की लंबाई क्या होती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मोर्टाइज गेज और मार्किंग गेज के अलावा आपको पटासी जो रहती है अपनी, मोटाई चीज़ल, इनकी जो चौड़ाई रहती कितनी रहती, एंगल कितना रहता है, ये चीज़ें बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है, तभी आप ये एग्ज़ाम निकाल पाओगे। कौन कार्नर जोड़ नहीं है, ये प्लांट एंड टंग एंड बड जोड़। ये जॉइंट के बारे में तो आपको याद होना ही चाहिए। इनमें कौन सा मोर्टाइज का उपयोग दरवाज़ा और खिड़की में मोर्टाइज बनाने में किया जाता है। तो साथियों ये चीज़ें जो है ये आपके हो गए 39 क्वेश्चन कंप्लीट। साथियों उस मोर्टाइजर का नाम बताएं जिसका उपयोग छोटी कैबिनेट और कुर्सी बनाने के लिए किया जाता है। तो साथियों और इसके बाद आता है बढ़ईगिरी शॉप में एक कामगार को पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, लफ्जी पोशाक, हल्की पोशाक, सभी, ढीली पोशाक, लफ्जी पोशाक। एक ताज़ा गिरे हुए वृक्ष में हमेशा क्या रहेगा, रसदारू रहेगा या अंतकाष्ठ रहेगा, ये और भी दोनों रहेगा। क्रियोसेट के प्रयोग द्वारा फंगस और कीटों के हमले में कौन सा तरीका टिम्बर का एक निरोधक के रूप में कार्य करेगा, बुल्टन सीजनिंग तरीका। ठेला गाड़ियों के चक्कों के लिए कौन सा टिम्बर उपयुक्त रहेगा, तो बबूल का, शीशु का, ये सभी रहेंगे कि बबूल का रहेगा, तो बबूल का रहेगा। दरवाज़ा और खिड़की शटर के उपयुक्त टिम्बर है, क्या है, दरवाज़ा खिड़की शटर के उपयुक्त टिम्बर सागौन, सागौन का दरवाज़ा बहुत अच्छा रहता है। साथियों लकड़ी, ये आगे लकड़ी में धब्बा क्या है, एक अपवर्णन ग्रेन या हेयर क्रैक वार्सिंग रिंग के बीच खोखला स्थान, एक आयताकार चकती में रेसिन का जमाव। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामान्य लकड़ी पर हमला करता है, तो टर्माइटस, पाउडर पास्ट, बीटल, ये सभी तो है, तो ये सभी करते हैं। समुद्री जल में डूबी हुई लकड़ी पर हमला करने वाला ये मरीन बोरड इसका नाम है। जो लकड़ी में हमला करने वाले जो जितने भी प्रकार के कीट रहते हैं उन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। उनकी जानकारी भी एक न एक पूछी जाएगी। लकड़ी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जल घुलनशील परीक्षित विषैला होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड या कॉपर सल्फाइड भी। प्लाईवुड प्राप्त होता है टिकवुड से। रंगाई के दौरान इनमें से कौन प्राइमर तेल के साथ उपयोग
क्या साथियों रंगाई के दौरान इनमें से कौन प्राइमर तेल के साथ उपयोग किया जाता है? लोहा और लकड़ी के काम, तो ये हो जाएगा साथियों लाल सीसा या सफ़ेद सीसा। तो साथियों इसका हो जाएगा लाल सीसा। ये धातु रिंग है जो दो जुड़े लकड़ी को कसने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये धातु रिंग है जो दो जुड़े लकड़ी को कसने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साथियों डिस्क, वाशर, कनेक्टर, इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ें आपको बुक में से देखना चाहिए और एग्जैक्ट आंसर उसमें से मिला के आपको निकालना पड़ेगा। इनमें से कौन पेड़ सरल लकड़ी उगाने वाला बाहरी पेड़ नहीं है? इनमें से कौन पेड़ सरल लकड़ी उगाने वाला बाहरी पेड़ नहीं है? तो टीक, साल, पाइन या फिर महोगनी। निम्नलिखित में से कौन एक सदाबहार पेड़ नहीं है जो नर्म लकड़ी देता है? केल या शीशम। संग्रहण के समय ओवर मैच्योरिटी और अनवेंटिलेट संग्रह के लिए लकड़ी की जो खराबी होती है क्या कहलाती है? फंगीनेस कहलाती है, मिडगिल कहलाती है, हर्ट शेक। लकड़ी के टुकड़ों की लंबाई बराबर, मध्योतरी और दूसरा कोई आकार देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं मोल्डिंग। वुडन सदस्यों को कोई कौन संजोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वान लकड़ी का टुकड़ा जिसका क्रॉस सेक्शन व्यास दोनों दिशा में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। बैटन या बाल्क। अधिक और बराबर नहीं सूखने के दौरान जो खराबी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? ये होता है कोलैप्स। इनमें से कौन लुप्तप्राय पेड़ है? तो बांस का पेड़ है, पाम का पेड़ है, टीक का। तो पाम का पेड़ इसमें से लुप्त वाला हो गया। एक पेड़ की उम्र आकलन किया जा सकता है कटे तने एवं रिंग की संख्या के माध्यम से। हम एनुअल रिंग इनके हम किसी भी पेड़ की उम्र के बारे में जान सकते हैं, तो सभी को पता ही है। लकड़ी के तनाव शक्ति होती है ग्रेन के समांतर में सबसे अधिक। बिल्कुल सही सवाल के सब सफ़ेद चींटियों के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती किसमें होती है? शीशम की लकड़ी में, क्योंकि इसमें जो तेल पाया जाता है उससे भग जाती है। लकड़ी की सीजनिंग की जाती है लकड़ी को गर्म करने के लिए, लकड़ी को वाटरप्रूफ करने के लिए, लकड़ी से नमी निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया लकड़ी से नमी निकालने के लिए। टीक की लकड़ी सबसे उपयुक्त समझी जाती है रेलवे की स्लीपर के लिए, खेल की वस्तुओं के लिए, पैकिंग वस्तुओं के लिए। तो सबसे बढ़िया टीक की फर्नीचर के लिए। सूखे जड़ के आक्रमण का परिणाम होता है लकड़ी को सिकुड़ने के लिए, लकड़ी को पाउडर बनाने के लिए। साथियों इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कारपेंटर का जो क्वेश्चन पेपर है आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, इस प्रकार से आपको बारीकी से तैयारी करना है। साथियों प्लाईवुड के बारे में बताया जाता है तो वजन के द्वारा, आकार के द्वारा, मोटाई के द्वारा, सभी के द्वारा। तो प्लाईवुड देखेंगे तो हम कितने mm चाहिए, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, तो हम mm में बताएंगे। इसलिए प्लाईवुड के बारे में जो बताया जाएगा वो मोटाई के द्वारा बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत लकड़ी है? तो शीशम की जो लकड़ी होती है सबसे मजबूत कहलाती है। लकड़ी पर क्रेओसोट तेल लगाया जाता है हाइग्रोग्राफी नमी को हटाने के लिए, फफूंदी और कीड़ों को बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी खराबी सिकुड़न के कारण होती है? तो बो जो होता है वो सिकुड़ जाती है बो के कारण। क्रोसेट तेल जो निकलता है वो कैसा रहता है? कहलाता रल। लकड़ी के सुरक्षा के लिए पानी में घुलने वाली एंटीसेप्टिक उपयोग किया जाता है लकड़ी जो नमी में खुली ना हो। लकड़ी की सीजनिंग के द्वारा क्या होता है? वजन घटता है, रैपिंग को घटाता है, लकड़ी की कार्य क्षमता बढ़ता है। बिल्कुल सही, ये सभी चीज़ें आ जाएगी। लकड़ी के लिए हवा की सीजनिंग की सबसे बड़ी खामी है, क्या खामी है भाई लकड़ी की? तो इसमें क्या है? समय बहुत अधिक लगता है। प्लाईवुड भी निर्धारित होता है इसके आकार और प्लाई की संख्या में। कैसे होता है? प्लाई की संख्या के माध्यम से, ग्रेन दिशा में, आयतन में, वजन में। प्लाईवुड भी निर्धारित होता है प्लाई की जितनी ज़्यादा संख्या होती है उस हिसाब से। इनमें से कौन लकड़ी पर समांतर रेखा बनाने के उपयोग में आता है? सीधा किनारा, मीटर गेज, मार्किंग गेज। बनावट के उपयोग के लिए लकड़ी को ऐसा काटना चाहिए, कैसे काटना चाहिए? लकड़ी की लंबाई के लंबवत, लकड़ी की लंबाई के समांतर, लकड़ी की लंबाई में 76 के कोण पर चले, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों खालिस्तान बतलाता है कि जो प्लेन के बारे में जिसका फीवर प्लेन के लंबे अक्ष में समांतर नहीं है तो परागकण क्रेन। हरे लकड़ी से नमी निकालने की प्रक्रिया वाष्पीकरण के द्वारा होती है और ये कहलाती है सीजनिंग। सीजनिंग जो सबसे अच्छा परिणाम देता है वो है कृत्रिम। साथियों सीजनिंग का तरीका तो आपको पता ही होगा, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। कृत्रिम में हम भट्टी द्वारा, धुएं द्वारा और भी 2-3 विधियाँ है आपने पढ़ा होगा
की जाती है। और जो प्राकृतिक तरीका तो वही पता है, पानी में डाल देते हैं, धूप में छोड़ देते हैं, ये सब प्राकृतिक तरीका हो गया। इसमें बहुत समय लगता है। ट्राई स्क्वायर के 2 भाग होते हैं, एक स्टॉक और ब्लेड होते हैं। सब बच्चों को पता है। चाकू बनाने का क्या उद्देश्य होता है, तो चाकू बनाने के लिए पेंसिल रेखा को कट रेखा में बदलने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। रिप्सा को सामान्यतः उपयोग होता है ग्रेन के साथ काटने में, और जो क्रॉस कट सा का इस्तेमाल होता है वो रेशों को तोड़ने के लिए किया जाता है। रिप्सा में सामान्यतः कितने 3 से 5 दांत होते हैं साथियों, मैं पहले बता चुका हूँ। दांतों का विकल्प रूप में दाहिने की तरफ और बाएं के बगल में झुकाने की प्रक्रिया कहलाता है। जो दांतों की सेटिंग होती है दाएं और बाएं को क्या कहता है, सा सेटिंग कहा जाता है। देखिए साथियों, जो आरी की जो शब्दावली, इसको आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि सा सेटिंग क्या होती है, टीथिंग और रीटीथिंग क्या होती है, बोइंग क्या होती है। हाँ, आरी जहाँ शुरू होती है उसे क्या कहता है, आरी के अंत भाग को क्या कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है। इस यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। रीटीथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सा सेटिंग का मतलब कैसा होगा। हाँ, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। ब्लेड के धार और सोल के प्लेन के बीच की दूरी कहलाती है। तो कट ओक पेड़ है, क्या है, खुला ग्रेन लकड़ी। एक स्पोक सेव है, प्लानिंग टूल। स्पोक सेव एक प्लानिंग टूल है। एक हीरा जड़ी टूल का उपयोग क्यों गोल सतह के लिए किया जाता है, अवतल सतह के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कॉम्बिनेशन सेट में लगा होता है, प्रोटेक्टर। तो साथियों, कांप जोड़ जाना जाता है और किस प्रक्रिया के तहत एक आयताकार ग्रुप को फ्रेम के किनारे के साथ काटा जाता है, तो उससे तो आपको पता है, रिवेटिंग। एक पेड़ का मध्य हिस्सा क्या कहलाता है, पित कहलाता है। लकड़ी की सीजनिंग, लकड़ी की ताकत बढ़ाना होता है। अभी हम आखिरी के क्वेश्चन जो आ गए हैं, फ्रेमवर्क के लिए लकड़ी में नमी की मात्रा में ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, 15% से ज़्यादा नमी की मात्रा, इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। विनियर और अधेसिव से जुड़ी वस्तु प्लाईवुड कहलाती। जो विनियर जो रहते लकड़ी से निकलती है, और जो अधेसिव मतलब जो गोंद रहता है उससे मिलके प्लाईवुड बनती है। 5 शीट वाली प्लाईवुड 6 से 9 mm के बीच होती है। 9 प्लाईवुड वाली जो होता है ये मल्टीप्लाई कहलाती है, और ये कितने mm की हो जाए, 9 से 16 mm के बीच। लकड़ी जो कम उम्र की है और जिसकी हल्के रंग की बर्क है उसको क्या कहते हैं, उसे बिल्कुल सेपवुड कहते हैं। तो साथियों, ये आपका कारपेंटर का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया साथियों। तो आप खुद देख रहे हैं इसमें कि 80 नंबर जो है ये कारपेंटर ट्रेड से पूछा जा रहा है। तो साथियों, आपको इसमें विशेष प्रकार से फोकस देना है, और कारपेंटर का जो क्वेश्चन पेपर आया है इसको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है, और ऐसी इसी टाइप से तैयारी करना है कि आपको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और हर क्वेश्चन की जो एक क्वेश्चन कहीं एक जगह से पूछा गया चैप्टर से, तो उसका पूरा चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। तो साथियों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।